हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण एंड स्वागत है आप सभी को आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में। आज के इस क्लास में आप देखेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो गई होगी। तो ईवीएस के इस 15 क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन के तौर पर लें और आप देखें कि इस 15 क्वेश्चन में कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के सेशन को इस पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों मैं बता दूं, कथकली एक केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। केरल से कुछ और प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि टेपियोका कहाँ खाया जाता है। तो याद रखेंगे, केरल में नारियल की चटनी के साथ टेपियोका खाया जाता है। टेपियोका को और हम कप्पा नाम से भी जानते हैं। केरल से एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वल्लम या फिर फेरी क्या है? तो वल्लम या फिर फेरी एक नाव है जो केरल में चलाया जाता है। तो ये केरल से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, कथकली एक केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, किस देश में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन में। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। और एक प्रश्न और पूछ लिए जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट किस देश का हिस्सा है? तो आप ये भी याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट नेपाल का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल, जिससे हम सागरमाथा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है। उत्तर प्रदेश से सीटेट में एक और क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है कि कचनार की फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो ये भी आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कचनार की फूलों की सब्जी खाई जाती है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन हमारे यहाँ किस देश से आई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका या फिर चीन से। तो दोस्तों ईवीएस की एनसीईआरटी की जो ईवीएस बुक है उसमें एक पोएम दी गई है, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। तो इस पोएम में है जो दोस्तों कौन सा फल या फिर कौन सी सब्जी हमारे देश में किस देश से आई है, ये उस पोएम में दी गई है। तो इस पोएम में एक लाइन दी गई है, चीन से चली सोयाबीन बजाती वीन। तो सोयाबीन जो है हमारे देश में चीन से आई है। तो उस पोएम को आप पढ़ के याद कर सकते हैं कि कौन सी सब्जी किस देश से आई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है चीन। चीन से सोयाबीन आई है हमारे देश में। अगला प्रश्न है, वहीदा प्रिज्म जो वायुसेना में डॉक्टर थी किस राज्य की थी? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों मैं बता दूं, वहीदा प्रिज्म वो पहली महिला थी जो कि वायुसेना में डॉक्टर की पद पर नियुक्त हुई थी। और वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। कई बार प्रश्न में हमसे पूछ लिया जाता है कि वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के किस गांव से बिलोंग करती है। तो आप याद रखेंगे, वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के एक छोटे से थाना मंडी गांव से बिलोंग करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन जम्मू कश्मीर, जहां से वहीदा प्रिज्म थी जो कि वायुसेना में एक पहली महिला डॉक्टर थी। अगला प्रश्न है, बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा महीना अच्छा होता है? तो आपके ऑप्शन है जुलाई से अगस्त, फरवरी से जून, अक्टूबर से दिसंबर या फिर जनवरी से मार्च। तो दोस्तों याद रखेंगे, बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए अक्टूबर से दिसंबर का महीना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इन दिनों बिहार में लीची के फूल अधिक होते हैं, जिसपे कि मधुमक्खी अधिक से अधिक बैठते हैं और अधिक से अधिक शहद बना पाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अक्टूबर से दिसंबर, जो कि बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा महीना माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से होता है? दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसे आप याद रखेंगे। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये 3 बीमारी ऐसे हैं जो कि मच्छरों के काटने से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों भी बीमारी मच्छरों के काटने से होते हैं। अगला प्रश्न है, फेरी जो एक प्रकार का नाव है कहाँ चलता है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, बिहार, गोवा या फिर केरल। तो दोस्तों याद रखेंगे, फेरी को ही हम वल्लम नाम से भी जानते हैं, जो कि एक नाव है लकड़ी की और ये केरल में चलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन केरल। फेरी को ही हम वल्लम नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे।
तो जो कि केरल में चलाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूध में क्या सब पाया जाता है? ऑप्शन ए है फास्फोरस विटामिन सी, ऑप्शन बी है जिंक विटामिन के, ऑप्शन सी है फास्फोरस विटामिन ई, या फिर ऑप्शन डी है सोडियम और विटामिन ए। तो दोस्तों याद रखेंगे, दूध में फास्फोरस और विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन ए फास्फोरस और विटामिन सी जो कि दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोग पोंगल त्योहार मनाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं मिजोरम, तमिलनाडु, असम या फिर केरल। तो दोस्तों याद रखेंगे, पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु में मनाई जाती है। ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी जो कि एक भारोत्तोलक है, उन्होंने कितने मेडल जीते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 28, 39, 30 या फिर 29। तो दोस्तों याद रखेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इन्होंने भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग में 29 मेडल जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 29 मेडल। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1928, 1930, 1932 या फिर 1940 में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अंग्रेजों द्वारा नमक कानून के विरोध में 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा जो कि साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1930 में दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, आलू और अदरक का हम लोग क्रमशः कौन सा भाग खाते हैं? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछे जा चुके हैं कि कौन से फल या सब्जी का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है आलू और अदरक की। तो आप याद रखेंगे, आलू और अदरक का जो भी पार्ट हम लोग खाते हैं दोनों ही तना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तना और तना। अगला प्रश्न है, रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों याद रखेंगे, रामगंगा नेशनल पार्क का ही पुराना नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड, जहां पर रामगंगा या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी घोंसला पेड़ की सबसे ऊपर बनाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं बसंत गौरी, उल्लू, कौवा या फिर वीवर पक्षी। तो दोस्तों याद रखेंगे, किसी भी पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर कौवा जो है अपना घोंसला बनाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कौवा। तो दोस्तों आपके इस 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो पाए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।